हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2024 में दिया गया चैप्टर लोकसभा चुनाव 2024 इस टॉपिक को कवर करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। इससे कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर देखें। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन 7 चरणों में आयोजित कराए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने कुल 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हुआ। पहला चरण का सीट है 102, दूसरा चरण का 89, तीसरा चरण 94, चौथा चरण 96, पांचवा चरण 49 सीटें, छठा चरण 57 सीटें और सातवां चरण के लिए 57 सीटें। मतदान हुआ। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और सातवां चरण के लिए 1 जून को मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम है 18वां। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम है 18वां। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। 7 चरणों में चुनाव आयोजित कराए गए हैं। चुनाव आयोग का टैगलाइन। चुनाव आयोग का टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व चुनाव आयोग का टैगलाइन है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन है सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकन बने हैं आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन है शीतल देवी। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 543 सीटों के लिए, जिसमें राज्य का सीट है 524 और यूटी के लिए है 19। टोटल सीट है 543। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या है 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या है 96.8 करोड़।
पुरुष व महिला मतदाता की संख्या है क्रमशः 49.7 पुरुष है एवं 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या है 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाएं मतदाताओं की संख्या है 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात है 948। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 65.79% मतदान हुआ। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप VHA ऐप, CVIGIL ऐप, KYC ऐप। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल है सुविधा पोर्टल। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या है 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है? पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या है 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुए हैं 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप 84%। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप 84%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार 56%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में 2.18 लाख। 2.18 लाख इंदौर में नोटा को सर्वाधिक वोट मिला। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ 9 जून 2024 को। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7 देशों के। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या है 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला है प्रियंका जाकरी होली। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी। 11.72 लाख वोट से जीते हैं। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं रविंद्र दाताराम वायकर। 48 वोट से जीते हैं। सबसे युवा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज। कौशाम्बी सीट 25 वर्ष के हैं। सबसे बुजुर्ग सांसद थालीकोट्टई राजू थेवर बालू DMK 82 वर्ष के हैं।
लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय से हैं। दलवार पार्टी परिणाम एवं मिले वोट प्रतिशत। पार्टी बीजेपी 240 सीटें 36.56%। कांग्रेस 99 सीटें 21.19%। सपा 37 सीटें 4.58%। AITC 29 सीटें 4.37%। DMK 22 सीटें 1.82%। TDP 16 सीटें 1.98%। जदयू 12 सीटें 1.25%। RJD 4 सीटें 1.57%। SHS UBT 9 सीटें 1.48%। CPIM 4 सीटें 1.76%। NCP SP 8 सीटें 0.92%। आप पार्टी 3 सीटें 1.11%। शिवसेना 7 सीटें 1.15%। लोजपा 5 सीटें 0.44%। YSRCP 4 सीटें 2.06%। HAMS 1 सीटें 36.5%। NCP 1 सीटें 0.32%। AIMIM 1%। 1 सीटें 0.22%। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता वाराणसी से जीते हैं नरेंद्र मोदी। गांधीनगर गुजरात से जीते हैं अमित शाह। लखनऊ से जीते हैं राजनाथ सिंह। अमेठी से जीते हैं किशोरी लाल शर्मा। रायबरेली से जीते हैं राहुल गांधी। वायनाड से जीते हैं राहुल गांधी। अयोध्या से जीते हैं अवधेश प्रसाद। मंडी से जीती है कंगना रनावत। नगीना से जीते हैं चंद्रशेखर रावण। कन्नौज से जीते हैं अखिलेश यादव। मेरठ से जीते हैं अरुण गोविल। बहरामपुर से जीते हैं यूसुफ पठान। बहरामपुर से जीते हैं यूसुफ पठान। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।